नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, कल हमने डीएसयू जूनियर असिस्टेंट के लिए दिल्ली जीके में 100 के लगभग क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाए थे। आज की वीडियो में हम 75 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 1000 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने का और आप लोगों को 1000 क्वेश्चंस याद करना है, तभी आप 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स ला सकते हो। देखिए, जितने भी मैं ये 1000 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं जाएगा। और इससे पहले भी हमारी 30 वीडियो अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण दिए गए कौन से साल में पूरा हुआ था? संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण दिए गए कौन से साल में पूरा हुआ था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी, 1931 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की समाधि इनमें से कौन सी है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की समाधि इनमें से कौन सी है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, एकता स्थल। याद रखेंगे सभी, एकता स्थल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय दिल्ली में कौन सी जगह पर उपस्थित है? एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय दिल्ली में कौन सी जगह पर उपस्थित है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद भवन में। याद रखेंगे सभी, संसद भवन में। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, सबसे पहले मुगल काल में दिल्ली के अंदर मदरसे का निर्माण इनमें से कौन से शासक ने करवाया था? सबसे पहले मुगल काल में दिल्ली के अंदर मदरसे का निर्माण इनमें से कौन से शासक ने करवाया था? तो देखिएगा हुमायूं ने। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष का क्या नाम है? दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष का क्या नाम है? क्या नाम है? देखिएगा, स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल। याद रखेंगे सभी। और जो पूर्व अध्यक्ष थी वो थी बरखा सिंह। पूर्व अध्यक्ष थी बरखा सिंह, और अभी जो वर्तमान में है वो है स्वाति मालीवाल। याद रखेंगे सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर बी, मंगू सिंह। याद रखेंगे सभी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्रबंधक के निर्देशक का नाम क्या है? मंगू सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात किसको बिठाया गया? दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात किसको बिठाया गया? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, नसीरुद्दीन। याद रखेंगे सभी, नसीरुद्दीन। देखते हैं नेक्स्ट। इनमें से किसने बाबरनामा लिखा है? तो देखिएगा बाबर ने। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन से साल में दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी? इनमें से कौन से साल में दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1388 ईस्वी में। 1388 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी मित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली पर आक्रमण तैमूरलंग ने कौन से साल में किया था? दिल्ली पर आक्रमण तैमूरलंग ने कौन से साल में किया था? तो देखिएगा 1398 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, जीनत महल इनमें से कौन से दिल्ली के बादशाह की पत्नी का नाम था? जीनत महल इनमें से कौन से दिल्ली के बादशाह की पत्नी का नाम था? तो देखिएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, मुज्जी कॉलेज दिल्ली में इनमें से किसके शासनकाल में शुरू करवाया गया था? मुज्जी कॉलेज दिल्ली में इनमें से किसके शासनकाल में शुरू करवाया गया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी,
अल्तमश के शासनकाल में। याद रखेंगे सभी, अल्तमश के शासनकाल में। और देखिएगा, यदि आप कंप्लीट दिल्ली जीके का पीडीएफ चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस थ्योरी के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, शाही कॉलेज की स्थापना दिल्ली की जामा मस्जिद के पास इनमें से किसने करवाई थी, जो कि 1857 में नष्ट हो गया था। शाही कॉलेज की स्थापना दिल्ली की जामा मस्जिद के पास इनमें से किसने करवाई थी, जो कि 1857 में यानी 1857 में नष्ट हो गया था। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। याद रखेंगे सभी, किसने करवाई थी, शाहजहां ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, दिल्ली में बिरला मंदिर की नींव धौलपुर के प्रसिद्ध महाराणा उदय मानसिंह के द्वारा इनमें कौन से दिन को रखा गया था। दिल्ली में बिरला मंदिर की नींव धौलपुर के प्रसिद्ध महाराणा उदय मानसिंह के द्वारा इनमें से कौन से दिन को रखा गया था। तो देखिएगा 26 मार्च 1933 को। याद रखेंगे सभी, 26 मार्च 1933 को। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली में कालकाजी मंदिर इनमें से कौन से स्थान में उपस्थित है। दिल्ली में कालकाजी मंदिर इनमें से कौन से स्थान में उपस्थित है। तो देखिएगा नेहरू प्लेस के दक्षिण में। याद रखेंगे सभी, नेहरू प्लेस के दक्षिण में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, दिल्ली में सचिवालय भवन कब बनकर तैयार किया गया था। दिल्ली में सचिवालय भवन कब बनकर तैयार किया गया था। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी, 1930 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, डंका बेगम की उपाधि इनमें से किसको दी गई थी। डंका बेगम की उपाधि इनमें से किसको दी गई थी। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जीनत महल को। याद रखेंगे सभी, जीनत महल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, 1857 ईस्वी में बहादुर शाह को अंग्रेजों ने इनमें से कौन से जेल में डाल दिया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 ईस्वी में बहादुर शाह को अंग्रेजों ने इनमें से कौन सी जेल में डाल दिया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिएगा रंगून जेल में। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंगून। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, किसने दिल्ली के सचिवालय का डिजाइन बनाया था। किसने दिल्ली के सचिवालय का डिजाइन बनाया था। तो देखिएगा हर्बर्ट बेकर ने। याद रखेंगे सभी, हर्बर्ट बेकर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, सफदरजंग के मकबरे का निर्माण, सफदरजंग के मकबरे का निर्माण इनमें से कौन से साल में करवाया गया था। तो देखिएगा 1753 से 54 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की समाधि स्थल इनमें से कौन सी है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी समता स्थल। याद रखेंगे सभी, समता स्थल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, दिल्ली के पुराने किले के पश्चिम में माहम अंगा ने एक मदरसे का निर्माण कौन से सन में करवाया था। दिल्ली के पुराने किले के पश्चिम में माहम अंगा ने एक मदरसे का निर्माण कौन से सन में करवाया था। तो देखिएगा 1561 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी, 1561 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, दिल्ली के पुराने किले के पश्चिम में, वही सेम क्वेश्चन है आपका। देखिएगा, दिल्ली के राजकीय पक्षी का नाम क्या है। दिल्ली के राजकीय पक्षी का नाम क्या है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी गौरैया। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली की महिला शासक रजिया सुल्तान की शादी इनमें से किन के साथ की गई थी।
दिल्ली की महिला शासक रजिया सुल्तान की शादी इनमें से किन के साथ की गई थी? तो देखिएगा याकूत नामक सरदार से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा याकूत नामक सरदार से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 20 शांति वन। याद रखेंगे सभी, शांति वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में विजय घाट स्मारक इनमें से किस व्यक्ति की है? दिल्ली में विजय घाट स्मारक इनमें से किस व्यक्ति की है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। याद रखेंगे सभी मित्र, लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इनमें से दिल्ली में गुलाम वंश का शासक कौन था? इनमें से दिल्ली में गुलाम वंश का शासक कौन था? तो देखिएगा गुलाम वंश के शासक यानी सभी रहे अल्तमशवी, बलबनवी और कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा खूनी दरवाजा इनमें से कौन सी जगह में स्थित है? खूनी दरवाजा इनमें से कौन सी जगह में स्थित है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अंग्रेजी समाचार पत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? अंग्रेजी समाचार पत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी नव भारत टाइम्स। याद रखेंगे सभी मित्र, नव भारत टाइम्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा कौन से दिन को सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड पीटीआई की स्थापना इनमें से की गई थी? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी 27 अगस्त 1947 को। याद रखेंगे सभी मित्र, 27 अगस्त 1947 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इनमें से मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इनमें से मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी बाबर। याद रखेंगे सभी, बाबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर इनमें से कौन बैठा था? बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर इनमें से कौन बैठा था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं। याद रखेंगे सभी, कौन बैठा था? हुमायूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिएगा जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना दिल्ली में कौन से दिन की गई थी? राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना दिल्ली में कौन से दिन की गई थी? तो देखिएगा दिसंबर 1953 को। याद रखेंगे सभी, दिसंबर 1953 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र प्रशासित क्षेत्र दिल्ली को कौन से दिन को मनाया गया था? केंद्र प्रशासित क्षेत्र दिल्ली में कौन से दिन को बनाया गया था? तो देखिएगा नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाया गया था। याद रखेंगे सभी, नवंबर 1956 में दिल्ली को केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली की राजकीय भाषा कौन सी है? दिल्ली की राजकीय भाषा कौन सी है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी। याद रखेंगे सभी, हिंदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बनकर कौन से साल में तैयार हुआ था? दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बनकर कौन से साल में तैयार हुआ था? तो देखिएगा 1929 में। याद रखेंगे सभी, 1929 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा किसने दिल्ली में अल्तमश के मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने दिल्ली में अल्तमश के मकबरे का निर्माण करवाया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान ने। याद रखेंगे सभी, रजिया सुल्तान ने। देखते हैं नेक्स्ट।
देखिएगा, दिल्ली राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर इनमें से वनों का विस्तार स्थित है? दिल्ली राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर इनमें से वनों का विस्तार स्थित है? तो देखिएगा 11.88%। याद रखेंगे सभी मित्र, 11.88%, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, कौन सी जगह पर गयासुद्दीन का मकबरा उपस्थित है? कौन सी जगह पर गयासुद्दीन का मकबरा उपस्थित है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। याद रखेंगे सभी मित्र, दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से शहर में अलाई मीनार उपस्थित है? कौन से शहर में अलाई मीनार उपस्थित है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद तैमूर को किस प्रतिनिधि ने दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था? मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद तैमूर को किस प्रतिनिधि ने दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, खिज्र खान सैयद। याद रखेंगे सभी मित्र, खिज्र खान सैयद। देखते हैं नेक्स्ट। कौन से शासक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठते वक्त आलमगीर की उपाधि धारण कर ली थी? कौन से शासक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठते वक्त आलमगीर की उपाधि धारण कर ली थी? तो देखिएगा औरंगजेब ने। याद रखेंगे सभी मित्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, इनमें से खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इनमें से खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, दिल्ली में स्थित संसद भवन के बरामदे में खंभों की संख्या इनमें से कितनी होती है? दिल्ली में स्थित संसद भवन के बरामदे में खंभों की संख्या इनमें से कितनी होती है? तो देखिएगा 144। याद रखेंगे सभी मित्र, 144, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में चूड़ी वाली की हवेली इनमें से किसको कहा जाता है? दिल्ली में चूड़ी वाली की हवेली इनमें से किसको कहा जाता है? देखिएगा भागीरथ पैलेस को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण दिल्ली में कब करवाया था? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण दिल्ली में कब करवाया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर है 1724 ईस्वी में। याद रखिएगा सभी, 1724 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा एमसेन श्रीवास्तव। याद रखेंगे सभी, एमसेन श्रीवास्तव, एमसेन श्रीवास्तव, श्रीवास्तव। याद रखेंगे सभी। और दिल्ली पुलिस आयोग कौन थे? यानी जो पूर्व के थे वो थे भीमसेन बख्शी। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर पश्चिम दिल्ली से कौन सदस्य हैं? 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर पश्चिम दिल्ली से कौन सदस्य हैं? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, उदित राज। याद रखेंगे सभी मित्र, ऑप्शन नंबर डी, उदित राज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दिल्ली में गुलाम वंश का शासनकाल इनमें से किसको मानते हैं? दिल्ली में गुलाम वंश का शासनकाल इनमें से किसको मानते हैं? देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1260 ईस्वी से 1390 ईस्वी तक। याद रखेंगे सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तुगलक वंश का अंतिम शासक दिल्ली में कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक दिल्ली में कौन था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, नसीरुद्दीन महमूद शाह। याद रखेंगे सभी मित्र, नसीरुद्दीन महमूद शाह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसने संसद भवन का डिजाइन बनाया था?
किसने संसद भवन का डिजाइन बनाया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, लुटियन व वेकर ने। याद रखेंगे सभी, लुटियन व वेकर ने। देखिएगा दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कौन सी जगह पर स्थित है? दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कौन सी जगह पर स्थित है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, रायसीना पहाड़ी पर। याद रखेंगे सभी, रायसीना पहाड़ी पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर इनमें से कौन सा है? दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर इनमें से कौन सा है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। याद रखेंगे सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा देश में सबसे अधिक हिंसक अपराध वाला शहर इनमें से कौन सा है? देश में सबसे अधिक हिंसक अपराध वाला शहर कौन सा है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। याद रखेंगे सभी। देखते हैं नेक्स्ट। गुलाम वंश का अंतिम शासक दिल्ली में इनमें से कौन सा था? गुलाम वंश का अंतिम शासक दिल्ली में इनमें से कौन सा था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, कैकूबाद। देखिएगा इस वीडियो में बस इतना ही, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवाए यानी कि 75 क्वेश्चंस, और कल भी हमने 75 क्वेश्चंस के लगभग आपको कंप्लीट करवाए थे, यानी कि आपके टोटल क्वेश्चंस 150 हुए। 150 क्वेश्चंस आप लाइन कर लें, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यानी हमारा टारगेट है पूरा 1000 प्लस क्वेश्चन से करवाने का। वो 1-2 दिन में हम कंप्लीट करवा देंगे और PDF भी आप लोगों को सेंड कर देंगे। और देखिएगा यदि आप कंप्लीट दिल्ली जीके की PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और देखिए आपके एग्जाम में 7 से 8 दिन बचे हुए हैं। 8 दिन में हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, यानी कि हमने इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हो। और देखिएगा दिल्ली जीके की हमने 30+ अपलोड वीडियो की हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, आप वहां से हमारी 30 वीडियो भी देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।